अब सवाल ये है कि तलाक कैसे लिया जाए। वो आसान है सुवर्णा जी। किसी भी वकील की सेवाएं लेकर कोर्ट में तलाक का केस दायर कर दीजिए। फिर कोर्ट पति या पत्नी को केस की कॉपी भेजता है और मुकदमा शुरू हो जाता है। वो 6 महीने का भी तो कोई मामला है ना। हाँ, कोर्ट पति पत्नी दोनों को अपने इस मामले पर दोबारा विचार करने के लिए 6 महीने का समय देता है। इसमें मेंटेनेंस का क्या हिसाब रहता है? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पति को जिंदगी भर अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होता है, जब तक वो हिंदू धर्म ना छोड़ दे या दूसरी शादी ना कर ले। दूसरे पत्नी अपने पति से अलग रह रही हो, मेरा मतलब है बिना तलाक लिए, तो भी वो गुजारा भत्ता मांग सकती है। तीसरे पति की मौत हो जाए तो गुजारा भत्ता ससुर को देना पड़ता है, लेकिन अगर उसके पास आमदनी का जरिया हो तो ससुर को इस जिम्मेदारी से मुक्त माना जाता है। अच्छा, मुस्लिम मैरिज एक्ट में माना जाता है कि पति को पत्नी का पालन पोषण का खर्चा देना ही होगा। इसे पति पर पत्नी का कर्ज माना जाता है। दूसरे, अगर पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती तो भी पति को उसका खर्चा पानी देना होगा। तीसरे, अगर पत्नी उम्र में छोटी है और अपने माता पिता के साथ रहती है तो पति को गुजारा भत्ता नहीं देना होता। मतलब चाहे वो अमीर हो या गरीब, गुजारा भत्ता तो मिलेगा ही। जी हाँ, यहाँ तक कि अगर पति पत्नी से गलत व्यवहार करता है तो भी पत्नी उससे अलग रहकर अपना गुजारा भत्ता मांग सकती है। इसमें खास भत्ता होता है जिसे खर्चाए पायदान या गुजारा कहते हैं। बाकी अगर उसका मेहर वापस ना दिया जाए तो भी वो अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। तीसरे, अगर वो विधवा हो जाए या फिर इद्दत में हो, इस दौरान वो अपने पति से भत्ता नहीं मांग सकती। थॉमस साहब, ईसाइयों में क्या होता है? देखिए, जब तक कोर्ट में केस चलता है तब तक पति को अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा पत्नी को देना होता है। बाद में या तो एक मुश्त रकम दी जाती है या फिर गुजारा भत्ता देना होता है। और वो घरेलू हिंसा का क्या? डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, मैं खुद इसका शिकार हो चुकी हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता था, मेरे साथ कई अत्याचार करता था। फिर एक दिन मुझे मेरी सहेली ने बताया कि इसके लिए भी एक कानून है। उस दिन मैं निडर होकर अपने एक रिश्तेदार के साथ पुलिस थाने पहुंची। हाँ जी मैडम। आप महिला डेस्क पे जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएगी। नमस्ते, बैठिए प्लीज। सीट। जी बताइए। जी मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति मुझे बहुत मारते, बहुत शराब पीते हैं। 5 साल हो गए मुझे सब कुछ सहते सहते। मुझे बहुत मारते हैं, मेरे साथ बहुत अत्याचार करते हैं। मुझसे अब सहा नहीं जाता। ये आपके? जी, ये हमारे पारिवारिक दोस्त हैं। ठीक है, मैं आपकी एप्लीकेशन तो ले लेती हूँ, लेकिन घरेलू हिंसा के मामले में आप DIR कर सकती हैं। DIR? जी, घरेलू हिंसा माने अगर आपका पति आपके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है या आपको तंग करता है, तो इसके लिए PWDV एक्ट 2005 है, जिसमें FIR के ही तरह DIR यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट करनी होती है। मैं आपको फॉर्म देती हूँ, ये लीजिए, आप इसको भर लीजिए। जी, ये फॉर्म आप भर लीजिए, कुछ भी पूछना हो मैं यहीं पे हूँ, आप मुझसे पूछ सकती हैं। जी।
घरेलू हिंसा की शिकायत के लिए हालांकि घरेलू घटना रिपोर्ट होती है, लेकिन इसी के साथ ये भी जरूरी है कि उस शिकायत को जनरल डायरी यानी रोजनामचा में दर्ज किया जाए। ठीक है ना? क्या आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है? जी अगर आप चाहें तो हम आपको अस्पताल ले जा सकते हैं। जी, रात को मेरे पति ने शराब पीकर मुझसे बहुत झगड़ा किया और डंडे से मारा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मैडम। ऐसे में तो हमें पहले फौरन इन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। चलिए। पीड़ित महिला को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए थाने में उपलब्ध पुलिस बल की सहायता लीजिए। घरेलू हिंसा की किसी भी घटना के संबंध में सबसे पहली बात यह है कि महिला को फौरी सहायता देना आवश्यक है। यह सहायता किसी भी किस्म की हो सकती है, लेकिन इसमें सबसे पहली और जरूरी सहायता होती है मेडिकल सहायता। अगर सरकारी अस्पताल या चिकित्सीय सेवा उपलब्ध न हो तो ये चिकित्सीय सहायता निजी अस्पताल में भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। डीवी एक्ट 2005 में किसी भी किस्म की शिकायत पहले सीधा प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाती है। इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर पुलिस थाने में ही उपलब्ध होते हैं। जैसे ही आपके पास घरेलू हिंसा से संबंधित कोई शिकायत आए तो उसे प्रोटेक्शन ऑफिसर को रेफर कर दें। अगर किसी वजह से प्रोटेक्शन ऑफिसर उपलब्ध न हो और घटना के संदर्भ में महिला को किसी भी किस्म की चिकित्सीय सेवा की जरूरत हो तो सबसे पहले उसे वही उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफिसर को इस तरह की घटनाओं से निपटने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और वो इनसे संबंधित सभी प्रक्रियाओं को जानते हैं। फिर क्या हुआ? क्या आपको इस कानून के तहत किसी तरह की मदद मिली? हाँ फातिमा जी, मुझे कानून पर पूरा भरोसा था। मुझे इससे ना सिर्फ संरक्षण और शेल्टर ही मिला बल्कि अपने पति के घर रहने का अधिकार भी मिला और मेरे पति ने मुझे गुजारा भत्ता देना भी स्वीकार किया। लेकिन आपने तो तलाक भी ले लिया, तो फिर तलाक की हालत में कानून के तहत क्या प्रावधान है? इस कानून में तलाक के बाद भी पति अपनी पूर्व पत्नी को और उससे हुए बच्चे को गुजारा भत्ता देता है। अरे वाह, शुभोमिता जी, वाकई ये कानून तो बहुत बढ़िया कानून है। हाँ, ये कानून महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, हमने इस वर्कशॉप में काफी नागरिक अधिकार और कानूनों की बात की, उन्हें समझा। भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोग अपने अपने इलाकों में जाकर इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगे। जी, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।